हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक में से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन इस टॉपिक को इतने मजेदार और आसान तरीके से पढ़ेंगे कि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। बात करते हैं अपन संक्रमण तत्वों के रंग, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो अपने को ध्यान रखना है। अगर किसी यौगिक या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कैसे इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वह यौगिक कैसा होगा? रंगीन होगा। किसी आयन के पास कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह रंगीन होता है, जबकि जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन जिनको इंग्लिश में कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो कैसा होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है। अब अपन इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके पास यदि कैसा इलेक्ट्रॉन हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। कैसा इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी लिगेंड के संपर्क में, लिगेंड कोई भी हो सकता है, वाटर या और कोई भी लिगेंड के संपर्क में आने पर उसके डी कक्षकों की ऊर्जाएं हैं वो समान नहीं रहती। डी कक्षक अपन जानते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इन 5 डी कक्षकों की बात करते हैं अपन, तो ये अपने पास डी कक्षक हो गए। ये और डी कक्षक कौन कौन से हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये क्या हो गया? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये 500 डी कक्षक क्या करते हैं? किसी लिगेंड के संपर्क में आ जाते हैं, किसी लिगेंड के संपर्क में आ गए, और लिगेंड के संपर्क में आने के बाद इनकी जो ऊर्जा है, इन कक्षों की ऊर्जा है, वो क्या आ जाता है? ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है, अलग अलग हो जाती हैं, और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कितने भागों में विभाजित हो गया? ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र को कहते हैं Eg, और जो निम्न ऊर्जा वाला स्तर होता है उसको कहते हैं T2G। क्या कहते हैं? T2G, उच्च ऊर्जा, और ये होता है निम्न ऊर्जा। तो अपन ने देखा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसी लिगेंड के संपर्क में आने पर इन 500 डी कक्षों की ऊर्जाओं में क्या आता है? अंतर आ जाता है, और ये 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अपर वाला होता है वो उच्च ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है, और नीचे वाले ये जो कक्षक होते हैं वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। यहां पर होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और यहां होता है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो विकिरण को अवशोषित करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहां से ये ऊर्जा को क्या कर दिया? अवशोषित करने के बाद उच्च क्षेत्र वाले के अंदर क्या होता है? चला जाता है, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर चला जाता है। तो यहां पर जो क्षेत्र आता है उसको कहेंगे अपन दर्शीय प्रकाश या दर्शीय क्षेत्र। दर्शीय क्षेत्र में विकिरणों को उत्सर्जित करता है और विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? रंग प्रदर्शित करता है। इसको ही कहते हैं डीडी संक्रमण। क्या कहते हैं इसको? डीडी संक्रमण। इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है डीडी संक्रमण? तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है डी कक्षकों के, तो ये लिगेंड के संपर्क में आने के बाद
दो कक्षाओं के अंदर विभाजित हो जाता है, जिससे कहते हैं किस तरह क्षेत्र विपाटन। निम्न ऊर्जा वाला क्षेत्र कहलाता है T2G और उच्च ऊर्जा वाला कक्षक कहलाते हैं EG कक्षक कहलाता है। ये ऊर्जा से अवशोषित करके निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च वाले कक्षकों के अंदर चला जाता है, तो दृश्य क्षेत्र के अंदर ये रंग प्रदर्शित करता है, जिसे DD संक्रमण कहते हैं। या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं T2G से कहां जा रहा है ये EG के अंदर, तो इसको T2G से EG संक्रमण भी कहते हैं। तो अपने पास 2 पॉइंट आ गए। किसी यौगिक के रंगीन होने के या संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, तो पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, तो उसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और दूसरा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, किस कारण से, DD संक्रमण के कारण। कौन सा संक्रमण, DD ट्रांजिशन के फलस्वरूप उसके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अब बात करते हैं अपन कुछ नोट की। तो जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश जो दृश्य प्रकाश कहलाता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से, 7 रंगों से। 7 कौन से, विबग्योर। कौन से हो गए, विबग्योर से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। दूसरे नोट की बात करते हैं, तो जब कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के किसी विशेष रंग को अवशोषित करती हैं, तो इसका पूरक रंग दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कोई वस्तु या जब कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के किसी विशेष रंग को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो इसका कौन सा रंग दिखाई देता है, पूरक रंग दिखाई देता है। बात करते हैं अपन इन 7 रंगों की, तो अपने को ये वाले रंग हैं, इनको याद रखना है अपने को। ये Y, O और R, ये हो जाएगा इस तरह से, इस प्रकार। विबग्योर के अंदर I को छोड़ दो, V, B और G, V, B और G, वापस Y को ऊपर की तरफ लिखा अपने, Y, O, R आ गया। यानी अगर कोई वस्तु है वो बैंगनी रंग को अवशोषित करती हैं, तो अपने को येलो कलर दिखेगा। अगर ब्लू कलर अवशोषित करती हैं, तो वो अपने को ऑरेंज कलर की दिखेगी। अगर वो ग्रीन कलर अवशोषित करती हैं, तो अपने को वो कैसे दिखेगी, रेड कलर दिखेगी। यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन भी आ जाए ऐसा, यदि कोई वस्तु आसमानी रंग को अवशोषित करती है, आसमानी रंग को अवशोषित करती हैं, तो वह किस रंग की दिखाई देगी, या उसका पूरक रंग कौन सा होगा। आसमानी यानी ब्लू रंग, तो वो वस्तु है किस कलर की होगी, नारंगी कलर, नारंगी, या जिसको अपन कह सकते हैं ऑरेंज कलर। कौन सा कलर, ऑरेंज कलर की होगी। इनमें से भी हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्वेत प्रकाश हैं वो 7 रंगों का क्या है, मिक्सर है, जिसको अपन विबग्योर से याद रखते हैं। और जब कोई श्वेत प्रकाश की किसी विशेष रंग को अवशोषित करती है, तो उसका कौन सा रंग दिखाई देता है, पूरक रंग दिखाई देता है। और पूरक रंग को याद रखने का अपने को तरीका ये ध्यान रखना है, अगर वॉयलेट है तो वो येलो दिखेगी, ब्लू को अवशोषित कर रही है ऑरेंज दिखेगी, और ग्रीन को अवशोषित कर रही है तो रेड दिखेगी। यदि रेड को अवशोषित कर रही है ग्रीन दिखेगी,
ऑरेंज को अवशोषित कर रही है तो कैसे दिखेगी, ब्लू दिखेगी, यानी उल्टी दिखेगी। तो यदि कोई वस्तु आसमानी रंग को अवशोषित करती है तो कैसे दिखेगी, ऑरेंज दिखेगी। यदि वो ग्रीन कलर को अवशोषित कर रही है तो कैसे दिखेगी, रेड दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। स्केडियम 3+, Ti 4+ व Zn2+ रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं ये, रंगहीन होते हैं, कलर लेस होते हैं। और कलर लेस क्यों होते हैं, तो अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 3d0, Ti 4+ का भी 3d0 व Zn2+ का होता है 3d10 होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अतः ये रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन होते हैं। इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है कि Ti4+ आयन रंगीन होते हैं या रंगहीन होते हैं, कलरलेस या कलरफुल होते हैं। तो अपना आंसर इसमें से ही होगा। स्केडियम को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो स्केडियम की बात करते हैं Sc, तो ये आता अपने पास 21 पे। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की अपन ने, तो इनर्ट गैस जो होती है वो ऑर्गन Ar, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 3d1 और 4s2 होता है। अब अपने पास जो स्केडियम है वो कौन सा आयन प्रेजेंट है अपने पास, Sc3+ आयन है अपने पास। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिए, त्याग दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s कक्षक में से और एक कहां चला जाएगा, d कक्षक में से चला जाएगा। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो अपने पास ये रहेगा 3d0 और 4s0 एंड 3d0 होने के कारण ये जो आयन है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। अब अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं जबकि Zn2+ आयन रंगहीन होता है, क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Cu2+ आयन रंगीन होते हैं जबकि Zn2+ आयन रंगहीन होता है, क्यों। तो अपन बात करते हैं कॉपर। तो कॉपर जो है 29 पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो ऑर्गन 3d10 और 4s1 होता है। अब अपने पास कॉपर कौन से आयन के रूप में है, 2+ के रूप में है। तो अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2+ आयन का। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, त्याग दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन s में से त्याग देता है और एक कहां से, d में से। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है 3d9 4s0। d कक्षक की बात करते हैं अपन, तो d कक्षक कितने होते हैं, 5 d कक्षक होते हैं। और 5 d कक्षक के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। अब ये जो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो उसको अपन कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होता है, रंगीन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण
होने के कारण ये आयन रंगीन होता है। और रीजन की बात करें अपन, तो जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो dd संक्रमण भी होगा। क्या होगा? dd ट्रांजिशन या dd संक्रमण होने के कारण ये आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो ये दोनों कारण हैं वो उस आयन के रंगीन होने का रीजन है। अब बात करते हैं अपन Zn की। तो Zn एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये ऑर्गन और 3d10 4s2 होता है। अब बात करते हैं अपन Zn2+ आयन की। Zn2+, इसका अर्थ इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? त्याग दिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से चले गए? s कक्षक में से चले गए। तो अपने पास इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 और 4s0 रह गया। एंड डी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं डी कक्षक के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। युग्मित का अर्थ है जोड़े के रूप में साथ में जुड़े हुए हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह आयन रंगहीन होता है, या अपन कह सकते हैं इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इस तरह के अपने को क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया Ti3+ आयन रंगीन होता है या रंगहीन। तो भी अपने को आंसर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है और इस इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद कितने युग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके अनुसार इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।